माता के कटु वचनों को श्रवण करके तपस्या करने के लिए वन में प्रस्थान किया, जिनका प्रथम मार्ग में ही महापुरुष से भेंट हो गई। यह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर परायण होता है, धर्म के मार्ग पर चलने का जब निश्चित कर लेता है तो फिर ऐसे जीव को महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जहां जीव को महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो गई तो समझ लो फिर भगवत कृपा भी प्राप्त हो गई। यही तो ध्रुव चरित्र में है। तो नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने को देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ध्रुव है। तुम्हारे माता पिता? मेरी मैया का नाम सुनीत है, पिताजी का नाम तानपाद है। कहाँ जा रहे हो? वन में। किस लिए? भजन करने। तुम्हारी अवस्था भजन करने की है, बालकों के साथ में खेलने कूदने की है। ध्रुव जी कहते नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे बताया है कि भजन करने की कोई अवस्था नहीं है, बाल काल से ही भजन करना चाहिए। और भगवान बाल काल से जो भजन किया जाता है तो भजन करते करते इस जीवा को अभ्यास हो जाता है। रसरी आवत जात ही शिल पर पड़त निशान, फिर छोड़ने से भी नहीं छोड़ते। जब हम रटते अभ्यास कर लेते हैं तो जीव किसी को बोलना पड़ गया तो बोलेगी, बात पूरी हुई फिर से राधे 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 रटने लगेगी। ये अभ्यास हो जाता है। वृद्धावस्था में तो गुरुदेव भजन बनता ही नहीं, क्योंकि शरीर जर्जर हो जाता है। इसलिए प्रहलाद जी ने भी यही कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए। नारद जी ने विचार किया कि ये बालक भगवान के दर्शन अवश्य करेगा, तो किसी महापुरुष की शरण में जाकर के किसी को गुरु बनाओ, क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं है। जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विराज शंकर सम होई, 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 राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय, राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय, श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय, श्री वृंदावन। श्री वन चंद। तो बिना गुरु के जीव भव सागर को पार नहीं कर सकता, भगवान शिव के समान क्यों न हो। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। पर गुरु बनावे जान के, वो पानी पीवे छान के। इस समय गुरुओं की तो बाढ़ है। पहले गुरु को ढूंढते थे, अब गुरु चेलाओं को ढूंढते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। संतोषी हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, भजनानंदी हो, कर्मनिष्ठ हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। देवर्षि नारद ने इन्हें गुरु दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, इष्ट बताए, साधना बताई, तपोस्थली बताई और कहा कि यमुना के तट पर मधुवन में तुम्हारे भजन करने योग्य स्थान है। जहां ध्रुव जी ने आकर के यमुना रस रानी को प्रणाम किया। बोली यमुना रस रानी की जय हो। और मधुवन में लता के नीचे खड़े होकर के ध्रुव जी ने बड़ी कठोर आराधना तपस्या की। इन्होंने नेम बनाया कि हम 3 दिन तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। जीवन में नेम अवश्य बनाना चाहिए। 3 दिन तो कुछ खाते पी नहीं, उसके बाद कहते फिर खाते, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाते। 1 महीना निकल गया। दूसरे मास में नेम बनाया 5 दिन तो कुछ नहीं खाना पीना। छठवें दिन जाकर के यमुना जलपान कर। अगले मास में ये भी छोड़ा, फिर वायु का पान किया। छठवें मास में सब कुछ त्याग करके प्राण वायु को रोका, निरंतर भजन किया। प्राण वायु को रोकते हुए जब इन्होंने चिंतन किया, भजन किया, तो देवताओं को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब हम प्राण शून्य हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें श्वास लेने में कठिनाई होने लगी।
भगवान की शरण में गए, प्रभु त्रायमाम हमारी रक्षा करो, श्वास लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। इसका कारण क्या है? भगवान बोले 5 वर्ष का बालक ध्रुव मृत्यु लोक में यमुना के तट पर मधुवन में एक पैर के बल से खड़े होकर के प्राण वायु को रोक करके निरंतर मेरा भजन कर रहा है, इसलिए तुम्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। देवता गुण बोले, प्रभु अपने भक्तों को जाकर के दर्शन दो, नहीं तो सभी देवतागण प्राण शून्य हो जाएंगे। भगवान कहते हैं देवताओं में भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, मैं तो भक्त के दर्शन करने के लिए जाता हूं। ये भगवान की दयालुता है। भगवान कहते मैं दर्शन देने के लिए, अरे मैं तो दर्शन करने के लिए जाता हूं। तो भगवान आप दर्शन देने जाते हो या दर्शन करने के लिए? आप तो शीघ्र पधारो। तब भगवान मधुवन में आकर के चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हुए और कहा, पुत्र ब्रह्मरूही वरदान मांगो। बार बार कहा, मांगना तो दूर रहा, ध्रुव जी ने तो आंख खोल करके भी नहीं देखा। भगवान ने सोचा बड़ा विचित्र बालक है, जिस भक्त के समक्ष हम प्रकट होते और कहते हैं कि ब्रह्मरूही वरदान मांगो तो वरदानों की झड़ी लगा देता है, और ये तो मुझे देख भी नहीं रहा। भगवान ने सोचा, ओ ये भला मुझे क्यों देखने लगा, क्यों नेत्रों को खोलने लगा? क्योंकि इसने मेरी छवि अपने हृदय में बसा रखी है। आंतरिक से दर्शन हो रहे हैं, जैसे आंतरिक दर्शन हो रहे हैं तो बाह्य दर्शनों के लिए क्यों छटपटाएगा? हृदय में दर्शन हो रहे हैं, और जब तक इसके हृदय में से मेरी छवि अदृश्य नहीं होगी तब तक मुझे नहीं देखेगा। भगवान ने अपनी छवि इसके हृदय में से अदृश्य की। आंतरिक जब दर्शन नहीं हुए तो ध्रुव जी छटपटा गए, और जैसे ही आंख खोली देखा तो सामने भगवान खड़े हुए, साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर जी ने अपना वरद धारण कर दिया। अब भगवान के इस चतुर्भुजी स्वरूप को देख करके ध्रुव जी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, स्तुति करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पर प्रेम के कारण से ध्रुव जी का जो कंठ था वो अवरुद्ध हो गया, रुक गया। बार बार प्रयत्न किया तो मैं कुछ कहूं, मैं कुछ बोलूं, पर आवाज नहीं निकल रही थी। भगवान समझ गए कुछ कहना चाहता है। मेरे गोविंद ने अपने 5 जन संग को लिया और धीरे धीरे अपने हस्त कमल को ध्रुव जी की कपोल की ओर बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे ठाकुर जी का हस्त कमल इनके कपोल मुखार बिंद के समीप पछताया, और कपोल से शंख का ज्यों ही स्पर्श हुआ नहीं कि इनका जो अवरुद्ध कंठ था, रुका हुआ जो कंठ था, वो खुल गया, और बड़े सुंदर ढंग से स्तुति की कि योन्त्या प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां कि संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, आपका ये वरद हस्त जिसके मस्तक पे धारण हो जाता है वो जीव धन्य धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। आप बार बार कह रहे हैं कि मैं कुछ मांगू,